हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नो मैटर वॉट आपकी एज क्या है, आप 15 साल के हैं, आप 40 साल के, आप 70 साल के हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर वॉट आप मेल है, आप फीमेल हैं, नो मैटर वॉट आप कितना अर्न करते हैं, आप 50,000 रुपये साल का अर्न करते हैं, आप 50 करोड़ साल का अर्न करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग ये बात सबको पता होनी चाहिए। लॉन्ग रन में कैसे ना कैसे आपको ये इम्पैक्ट कर सकती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और मेहनत करने का और वीडियोस बनाने का। आज की डेट में एक बात बोली जाती है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं हेल्थ को बहुत लाइटली ले रहे हैं। अब आप ये बात बोलेंगे यहाँ पे, नेहा ऐसा कैसे हो सकता है? हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब तो हेल्थ पे काम करना होता है ना कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और पूरे दिन लथार्जिक पड़े रहे, हम कुछ काम ना करें, कुछ एक्सरसाइज ना करें, उल्टा सीधा खाएं। तो क्या वो हमारा हेल्थ के लिए काम करना कहलाएगा क्योंकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट आप इंडिया में सिस्टम को समझिए कि मेडिकल फैसिलिटी हमारे जिम्मे है, हमारे कंधों पे है। अगर कल को हमें कुछ होता है तो हमें ही पैसे उसके अर्न देने पड़ेंगे, उसको निकालने पड़ेंगे अपनी सारी सेविंग्स में से। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आके हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो इसलिए अब आपको फ्यूचर का भी सोच के चलना है। आपको ये भी सोचना है आप हेल्थ का ध्यान क्यों रख रहे हैं, फ्यूचर के लिए ना। क्योंकि आज अगर आप जिम कर रहे हैं, आज अगर आप अच्छा खा रहे हैं, तो कल से तो रिजल्ट मिलेंगे नहीं। रिजल्ट तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद जाके ही मिलेंगे ना आपको। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको आज नहीं पे करेगा, कुछ टाइम बाद जाके पे करेगा। तो दोनों ही चीज़ें, हेल्थ पे किया गया काम और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो दोनों ही चीज़ें आपको लॉन्ग रन में दिखाने वाली है रिजल्ट। तो इसके लिए अब लेट्स से अगर आप बीमार पड़ गए और आपके पास एक अच्छा खासा हॉस्पिटल का बिल आ गया, तो आप कैसे रीपे करेंगे? उसके लिए होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब चलिए, ये भी ठीक है, आपने ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस चीज़ को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ। एक अच्छी खासी हेल्थी फैमिली है, सडनली उस फैमिली के अंदर जो हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उस हस्बैंड को हार्ट अटैक आ जाता है। वाइफ टेंशन में आ गई, फटाफट से एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे स्टंट डला, ऑपरेशन हुआ और 15-20 दिन, वो कुछ दिन आईसीयू में भी रहा, कुछ दिन नॉर्मल बेड पे भी रहा और हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जब डिस्चार्ज की बात आई तो बिल आया 15 से 20 लाख रुपए का। अब वो वाइफ जो ऑलरेडी इमोशनली ब्रेकडाउन है और वो हस्बैंड जो ऑलरेडी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ को फेस कर रहा है, जब वो सोचेगा कि मेरे को अब इसका खर्चा भी बियर करना है, तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है इंश्योरेंस की। अब बट देखिए, हमारे एग्जांपल में इंश्योरेंस हस्बैंड ने लिया है 10 लाख का और बिल कितने का आया है? 20 लाख का। तो ये भी अब वाइफ के लिए बहुत टेंशन वाली बात है, हस्बैंड के लिए बहुत टेंशन वाली बात है कि इतना पैसा कैसे अरेंज किया जाए। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है कि अगर वाइफ का भी इंश्योरेंस होता यहाँ पे, तो दोनों का इंश्योरेंस यूज़ किया जा सकता था और इस बिल को रीपे किया जा सकता था। यही मेरा एक मेन पॉइंट था आप लोगों को समझाने का कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों इंश्योरेंस ले, वाइफ अपने इंश्योरेंस में हस्बैंड को कवर करे, हस्बैंड अपने इंश्योरेंस में वाइफ को कवर करे, तो सोचिए कि कल को कुछ भगवान ना करे होता है, तो दोनों ही इंश्योरेंस को यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, बिल रीपे कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज भी हो सकता है। बिल्कुल, मेजरली कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज पे भी काम करके चलती है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर 10-10 लाख का दोनों का इंश्योरेंस है और एक बिल अगर 12 लाख का आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 लाख, लेट्स से हस्बैंड का बिल अगर 12 लाख का होता तो 10 लाख हस्बैंड ने बियर करा और 2 लाख उनकी वाइफ बियर करे, उनकी वाइफ के इंश्योरेंस से जाए, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज लग जाता है, यानी कि इक्वली 6-6 लाख रुपए दोनों के इंश्योरेंस से लिए जाते हैं। तो ये भी आपको ऑब्वियसली हेल्प कर ही रहा है, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज के साथ कर रहा है। आप जब भी इंश्योरेंस लें, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये चीज़ें जो हमें कभी भी खुद से नहीं पता चलती, जब कुछ होता है हमारे ऊपर या हमारे किसी अपनों के साथ, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कितना पे कर रही है। अगर हमें ये चीज़ पहले से पता होती तो शायद आज चीज़ बहुत अलग होती है। और ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है। जब मैं अपने रिलेटिव के लिए गई हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि लोग इतने ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं इसलिए
हॉस्पिटल में है क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस है। वो छोटी छोटी बीमारी को भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस से उसको कवर कर लेंगे। इसमें गलत भी नहीं है। वो लोग, हर कोई चाहता है कि एक बड़ी, अगर कोई उनको कुछ भी बीमारी है तो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके अगर ट्रीटमेंट मिलेगा, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगी। और काफ़ी बार कुछ लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते कि बीमारी को इतना बड़ा कर लेते हैं, घर बैठे बैठे डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो वो भी गलत हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस अगर कपल है तो दोनों लेके चलिए, फैमिली है सबका इंश्योरेंस लीजिए और सबको कवर करने की कोशिश करिए। सो स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।